रूम पे आ गया और मैं थोड़ा आराम करने ही जा रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि टेबल के ऊपर एक लेटर रखा है। खोल के मैं पढ़ने लगा तो ये 3 लिखा हुआ है लेटर। अब क्या बोलूं मैं, लेटर को देख के गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रहा था। लेटर पे 3 लिखा है कि हंसने से पहले अपना मुंह धो के आना, आपके दांत येलो कलर के हैं। मेरे teeth येलो है कहाँ, नहीं तो मैं सोचा चलो अगर ऐसा लिखा है उसने तो मैं जाके आईने में देख लेता हूँ। तो मैं आईने में जाके देखने लगा, नहीं तो मेरे teeth तो बहुत खूबसूरत हैं, चमक रहे हैं। और मैं थोड़ा स्माइल करने लगा और पीछे से हंसी की आवाज़ आने लगी। मैं घूम के देखता हूँ तो टी खड़ी है और हंस रही है और चली गई हंसते हुए। उसे देख के मुझे तो शर्म सी आ गई उस टाइम। इसके बाद मैं भी हंसने लगा और हंसते हुए अपने रूम में जाके सो गया। सोने के बाद मैं मॉर्निंग में उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद जाके मैंने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस चला गया और इसी तरह दिन कटते गए। अब सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल हो गया था। अब टी भी हंसने लगी थी मुझसे बात करते हुए। तो बड़ी माँ पूछने लगी कि मेरे कहने पर वो क्यों रुक गई और क्या हुआ था उसके साथ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही वो थोड़ा सा परेशान थी तो जाना चाहती थी, पर हमने समझाया तो वो रुक गई बड़ी माँ। मैं रोज ऑफिस जाता थी और जिमिन को कॉलेज में छोड़ते हुए फिर घर आता, फिर खाना वगैरह हम खाते, फिर उनसे मैं झगड़ा करता, फिर हम बातें करते, खेलते एक साथ। इस तरह हम बहुत क्लोज आ गए थे और हमारे बीच फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। ऐसे ही दिन कटते रहा और कुछ दिन बाद टी और जिमिन का एग्ज़ाम आ गया और यहाँ बड़ी माँ और माँ मेरे लिए लड़कियाँ देखने लगी और मेरी शादी कराना चाहती थी जल्दी से जल्दी। तो वो मुझसे पूछती थी कि मुझे कोई लड़की पसंद है या नहीं, तो मैं उनके सामने से चला आता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे और मैं उन्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि एक टाइम था जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक लड़की पसंद आई थी। फिर बाद में पता चलता है कि उसे तो कोई और पसंद है और उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बाद से मैं किसी को भी प्रपोज नहीं किया और सच कहूँ तो मुझे और किसी पर ऐसा दिल भी नहीं आया था कि मैं किसी को प्रपोज करूँ। पर माँ और बड़ी माँ तो मेरी शादी के लिए लगी पड़ी थी। एक दिन मैं अपने रूम में ऐसे सोया हुआ था तो माँ और बड़ी माँ मेरे रूम में आती हैं। तो फिर मैंने उन्हें एक बार देखा और देखने के बाद फिर मैं सोने का एक्टिंग करने लगा क्योंकि मुझे तो पता ही है कि वो मुझसे क्या पूछने के लिए मेरे रूम में आई है। तो फिर मेरी बड़ी माँ कहती है मुझसे, बेटा जंको इतने बड़े हो गए हो पर अभी भी बच्चे के जैसा हमें देख के इग्नोर करके सोने का नाटक कर रहे हो तुम। पर मैंने कोई आंसर नहीं दिया, वैसे ही पड़ा रहा और नाटक कंटिन्यू करते रहा। तो फिर बड़ी माँ मुझसे बोलने लगी, और कितना सोने की एक्टिंग करोगे बेटा, अब तो उठ के बैठो, हमें कुछ जरूरी बात पूछनी है तुमसे। मैं उनकी बात सुना, फिर मैंने कहा, बड़ी माँ आप एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे मुझसे, आपको तो पता है मैं भी शादी करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर क्यों आप इतना परेशान हो रही। देख रही हो बहन रोज हमारा बेटा जंकू कितना बड़ा हो गया है, क्या बोल रहा है ऐसा। हाँ दीदी वही तो मैं देख रही हूँ, कितना बड़ा हो गया है, एकदम पागल की जैसे बात कर रहा है। शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ा होना चाहता है वो। क्या बहन तुम भी ना माँ और बड़ी माँ आप दोनों हंसो मत। तो अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं पागल नहीं हूँ और ना मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ, मैं तो सच ही कह रहा हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी करने के लिए। तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रही हो। अच्छा ठीक है हम नहीं हंसते, अब तो बताओ कोई पसंद है या नहीं। नहीं 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 कोई भी पसंद नहीं है बड़ी माँ। अच्छा तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, हमें भी पता है तुम्हें कोई पसंद नहीं है, नहीं तो तुम खुद ही हमें उससे मिलवा लेते। अच्छा तो आप सबको ये सब पता है तो फिर आप बार बार ये एक ही क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछते हो बड़ी माँ। कुछ नहीं तुम जाओ सो जाओ और अपना दिमाग ठंडा करो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुम ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे हो बेटा। ये बातें बोल के माँ और बड़ी माँ मेरे रूम से चली गई दोनों। फिर मैं उनके जाने के बाद यही सोचने लगा कि सारा दिन ही मेरी शादी को लेकर इतना सोचती रहती और बोलती रहती, मैं तो परेशान हो गया हूँ।
थोड़ा सो लेता हूँ। फिर मैं सो गया। और कल तो जिमिन और टी की एग्ज़ाम भी है, उन्हें छोड़ने जाना होगा क्योंकि अभी तो मैं सच में उनका ड्राइवर बन गया हूँ। वो दोनों महारानियाँ एग्ज़ाम देगी और मैं उन्हें छोड़ने जाऊँगा और लाने जाऊँगा। और मुझे घर से सख्त मना किया गया है कि ऑफिस मत जा। टी और जिमिन के एग्ज़ाम शुरू हो गए। मैं उन्हें रोज़ छोड़ने जाता और लाने जाता। ऐसे ही दिन कट रहे थे। उनका एग्ज़ाम का आज आखिरी दिन था। मैंने सोचा वाह, आज मुझे शांति मिलेगी, इतने दिनों बाद उनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। अब मुझे ड्राइवर के जैसे उनका इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं तो थक ही जाता था इतना धूप में उनका वेट करते करते। आज आखिरी एग्ज़ाम है। टी और जिमिन एग्ज़ाम देने गई है। मैं उनका वेट कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि टी आगे आगे आ रही है और जिमिन पीछे पीछे आ रही थी। फिर दोनों आके कार में बैठ गई। फिर मैं कार ड्राइव करने लगा और अचानक से स्पीड ब्रेकर आने की वजह से मैंने कार में ब्रेक लगाई। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से मेरा हाथ टी के पेट में टच हो गया और टी ने देखकर मुझे एक थप्पड़ जोर से मार दिया और टी वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली गई। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं भी टी के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया और मैंने उसे जोर से पकड़ा और मैंने उसे किस किया। मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती उससे किस किया। फिर जैसे ही मैंने उससे छोड़ा तो उसने फिर से मुझे और एक थप्पड़ मार दिया। अब टी ने जब मुझे मारा तो मैं अपना गाल पकड़ के खड़ा रहा और बस मैंने जब उसे देखा तो मेरा सारा गुस्सा जैसे कहाँ गायब हो गया। वो रो रही थी और मेरा दिल तो जैसे टूट रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में आके, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया उसके साथ। फिर मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मैं चुप खड़ा रहा। वो भी चुप खड़ी रही, वो रो रही थी और मैं वहाँ से चला आया अपने रूम में। रूम में आके मैं अपना दरवाज़ा बंद करके एसी फुल करके अपने बेड पे सो के रोने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझसे क्या हो गया गुस्से में, क्यों ऐसा होता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों जब भी सब कुछ ठीक होता है फिर से गलत कुछ हो जाता है। ऐसे ही आंखों से मेरे आंसू निकलते रहे। मैं और चुप नहीं हो पा रहा था। मेरा मन टूटता ही जा रहा था कि मैंने इसे कैसे कर दिया, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम। अब मैं सोचने लगा कि पहले तो मैं अनजाने में जब गलती कर लिया था मैंने, तो उसने मुझे माफ़ नहीं किया, घर छोड़ के जाने वाली थी और मुझे कितना कुछ सुनाया था। अब तो मैंने गुस्से में उसे किस किया है। अब तो पता नहीं वो क्या करेगी, क्या बोलेगी, अब क्या